राम राम दोस्तों, मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे घर में बनने वाले हैं दही बल्ले। वाह 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 वाह, क्या बात है। दही बल्ले बनने वाले हैं हमारे घर में, जो कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। अगर मेरे को क्रेविंग हो रही होती है और घर पे दही बल्ले नहीं बन रहे होते, मैं तो बाहर जाकर खा लेती हूँ। और आप लोग बताइए कि आप लोगों को दही बल्ले कैसे लगते हैं और कितने फेवरेट हैं। तो ये बैटर तैयार हो चुका है, इसके अंदर मसाले भी डल चुके हैं, ऊपर से हमने धनिया और जो हरी मिर्च है वो भी डालकर इसे अच्छे से फेंट रहे हैं, क्योंकि फेंटने पर जो उसके जो बल्ले निकलते हैं तेल में डालने के बाद, तो वो बहुत अच्छे फूलते हैं और बहुत सही से पक जाते हैं। और ये जो प्याज कट रही है वो कट रही है भिंडी के लिए। और दूसरी गैस पे हमने रख दी है चाय। सब लोगों ने चाय पी ली है, केवल एक मम्मी बची है मेरी जो चाय उनके लिए बन रही है, क्योंकि इतनी देर से वो सब्जी काट रही थी और बाकी सारा काम कर रही थी, इसलिए वो चाय पीने से सिर्फ वो रह गई है। बाकी हमारे घर में चाय बन चुकी है। तो ये चाय बन रही है और मैंने छान दिया फाइनल अपनी मम्मी को देने के लिए। तो ये मैंने पकड़ा दी थी अपनी छोटी सिस्टर को कि तू चाय देकर आ, और जब तक मैं जो ये बैटल है इसमें से पकोड़े निकाल निकाल के तेल में डालूंगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है, धुआं आप देख सकते हो, एकदम जबरदस्त, एकदम कड़क कड़क धुआं निकल रहा है। तो ये गोल गोल पकोड़े जा चुके हैं किसके अंदर, कढ़ाई के अंदर पकने के लिए। तो अब ये जो हैं हमारा जो बैटल है, बैटल से हमने पकोड़े बना रहे हैं, तो वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं तेल के अंदर। और आजकल मेरे साथ कुछ अच्छा सा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी जो सिस्टर है वो मेरी वीडियो बना देती है, तो मैं बहुत अच्छे से वीडियो आप लोगों को दिखा पाती हूँ। नहीं तो मेरे साथ आप समझ ही चुके हो कि क्या, कि मेरे को एक हाथ से काम करना पड़ता है, दूसरे हाथ से वीडियो बनानी पड़ती है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अब तो थोड़ा सा बेटर है, और तो मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है वो मेरी वीडियो बना देती है। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर पकोड़े हमने डाल दिए हैं। तो ये जो छोटे छोटे पकोड़े हैं ये बन रहे हैं सब्जी के लिए, क्योंकि जब भी हम दही बल्ले बनाते हैं तो जो मूंग की दाल है उसके कोफ्ते भी बना देते हैं, क्योंकि इसी के अंदर मसाला वसाला डालकर कोफ्ते भी हमारे बन जाते हैं। वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। चावल के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, आपको जिसके साथ खाना आप उसके साथ खा सकते हो। मुझे चावल के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं जो ये कोफ्ते होते हैं दाल के, मैं चावल के साथ खाती हूँ। और इसको बाद इनको सेकने के लिए अलट पलट अलट कर रही हूँ, ताकि ये चारों तरफ से सिक जाएं, अच्छे से सिक जाएं और अच्छे से ये खाने में कच्चे ना लगे। तो इनको मैं अच्छे से पलट के सेक रही हूँ। तो आप देख सकते हो। और ये कढ़ाई निकल चुकी है हमारी किसके लिए, मैंने अभी आपको बताया था भिंडी के लिए, क्योंकि भिंडी के लिए मैं प्याज काट रही थी। तो ये इसके अंदर हमने ऑयल है वो डाल दिया है। जब तक ऑयल हमारा पकेगा, क्योंकि कच्चे ऑयल में अगर सब्जी बनाओ तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। और आप देख सकते हो कि कुछ जो प्याज है उसको मैं छील रही हूँ। तब तक जब तक प्याज छीलूँगी इतनी देर में हमारा जो ऑयल है वो क्या हो जाएगा, पक जाएगा। उसके बाद हम जो प्याज है किस में डाल देंगे, हम तेल के अंदर डाल देंगे। ठीक है। तो ये जो प्याज है इसको हम आराम से अच्छे से चॉप कर रहे हैं, ताकि उसके बाद कि जो हमारा तेल है वो भी अच्छे से पक जाए। तो आप देख सकते हो कि जब हम भिंडी बनाते हैं तो हम लंबी लंबी प्याज काटते हैं। आपके घरों में ये छोटी छोटी प्याज कटती है, किस तरह की प्याज कटती है भिंडी के लिए, आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। और हाथ की स्पीड देख सकते हो मेरी, कि बस जल्दी जल्दी बनाने में लगी पड़ी हूँ कि जल्दी से ये जो पकोड़े हैं उनको भी पलटना है। एक तरफ भिंडी के लिए कढ़ाई रख दी है और तीसरी तरफ प्याज कट रही है। देख रहे हो मेरी मेहनत को कि कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं, समझ सकते हो ना। तो मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिए और मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करिए। यही आपसे चाहती हूँ ऑडियंस से कि मेरी जो चैनल है उसे सपोर्ट करिए, मेरी वीडियो को देखिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और उनको भी देखने के लिए कहिए। तो यहाँ पर जो प्याज है वो कट रही है और थोड़ी बहुत प्याज काट दी थी। और उसके बाद जब जल्दी जल्दी कर भी रहे होते हैं ना हम 3-4 चीज़ें एक साथ, तो हम होपलेस हो जाते हैं। मैं तो हो जाती हूँ, और बाकियों का मुझे नहीं पता कि वो होते हैं या नहीं होते। मैं होपलेस हो जाती हूँ कि जब मैं 3-4 चीज़ें एक साथ कर रही होती हूँ, कि दिमाग में चल रहे होती है। इस टाइम पर मेरे दिमाग में चल रहा है कहीं पकौड़े जल ना जाए, और उसके बाद यह है कि यार प्याज भी काट दो, आधी क्या बची है, आधी और। तो अभी इनको पलटने में लगा, और जो ये भी है ये भी पलटना ज़रूरी है, नहीं तो एक तरफ से लग जाएंगे और एक तरफ से कच्चे रह जाएंगे, तो वो स्वाद में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। और उसके बाद हमारा जो कंटिन्यू कार्यक्रम है
चालू है कि बस लगे पड़े हम उनको पलटने में, अलटने में। तो और जो इसके बाद ये हमारे जो छिलके हैं प्याज के, ये जा रहे हैं डस्टबिन के अंदर। और उसके बाद हमारा आप देख सकते हो जो हमने भिंडी के लिए कढ़ाई रखी है उसका भी तेल हो चुका है। तो हमने इसके अंदर डाला है जीरा, जीरा के डाल दिए इसके अंदर प्याज, और उसके बाद हम इसको अच्छे से फ्राई कर रहे हैं कि अच्छे से फ्राई कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से क्या हो जाए, ये कच्ची ना रहे और पक जाए। ये थोड़ी सी रेडिश सी हो जाती है। उसके बाद मैं इसके अंदर हल्दी वगैरह डाल देती हूँ। मैं हल्दी बाद में नहीं डालती है क्योंकि ये अगर मैं सब्जी के ऊपर हल्दी डालती हूँ तो मुझे कच्ची कच्ची सी लगती है, वो सब्जी अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पर भी हमारे अलट पलट के जो हमने पकौड़े सेके हैं वो सीख चुके हैं अच्छे से, तो उन्हें मैं क्या कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। और आधे पकौड़े मेरे इधर उधर बिखर गए हैं बेचारे क्योंकि 3-3 4-4 काम एक साथ करने पड़ रहे हैं। उसके बाद मेरी मम्मी आ गई है मेरी हेल्प के लिए, ये कि तू एक चीज़ कर, एक चीज़ मैं कर रही हूँ, तेरे बस की नहीं है नालायक लड़की। और ये अब जो सब्जी जितने की बनानी थी वो पकोड़े सीख चुके हैं और ये बड़े बन रहे हैं, थोड़े ये गाढ़े गाढ़े कह रही हूँ, थोड़े बड़े बड़े से जो दही बल्ले के लिए बनते हैं। दही बल्ले के लिए हम थोड़े से जो बड़े होते हैं वो थोड़े से बड़े बना देते हैं, कभी कभी हम छोटे भी बना देते हैं, एज़ पर मूड, जो हमारा मूड होता है हम वैसा कर लेते हैं। घर की खेती है, कैसे भी बना लो ना भाई, सही बात है ना। तो ये हमने दही बल्ले बना दिए हैं। दूसरी गैस पे ये मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, और जो दही बल्लों के लिए जो बड़े हैं वो बना रही है मम्मी कि तू एक काम कर ले बस। मम्मी अभी चाय पी कर आई थी तो मम्मी ने कहा कि हाँ बस तू कितनी कमेरी है पता है मुझे, ठीक है, बहुत सारा काम कर लिया तूने, अब एक काम कर ले और हट जा, मेरे को जल्दी जल्दी हाथ चलाने दे। क्योंकि मम्मी जितनी जल्दी काम कर लेती है उतनी जल्दी हमारे बस की नहीं है। मम्मी 3-3 4-4 काम एक साथ कर लेती है और मैं एक काम को एक ही बार में करती हूँ। अगर मैं 3-4 काम लेकर बैठ जाऊँ ना तो मैं आधी से ज़्यादा तो होपलेस हो जाती हूँ। आपके साथ कैसा होता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मम्मी जैसा स्वाद तो हमारे हाथों में आता ही नहीं है। और मेरी जो दादी थी वो बहुत अच्छी कचौड़ी बनाती थी, और उनके जैसे हाथ की कचौड़ी तो मुझे आज तक कहीं किसी के घर में खाने को नहीं मिली, इसलिए अपने घर में भी खाने को नहीं मिली। क्योंकि मेरी जो दादी कचौड़ी बनाती थी वो कैसे बनाती थी पता नहीं, पर उनके हाथ में जो कचौड़ी का स्वाद था वो मुझे आज भी याद है। और उसके बाद और जो जितनी अच्छी सी वो कचौड़ी बनाती थी वो नहीं बन पाती हमसे। और ये जो दही बल्ले हैं वो सीख चुके हैं, और आप देख सकते हो कि इस तरीके से बड़े सीख रहे हैं। और हमारी ये जो भिंडी है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है, इसके अंदर हमने मसाला वसाला सब कुछ डाल दिया है। और इसके अंदर इसको रख देंगे हम ढक कर। ढकने के बाद हम जो मम्मी है वो दही बल्लों को अलट पलट रही हैं ताकि वो कच्चे ना रह जाए। और मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और वो 3-3 4-4 काम भी एक साथ कर लेती हैं, और मेरे बस की तो नहीं है, सच में नहीं है। और आप लोग अगर कर लेते हो तो मुझे बताइए आप कितने क्रिएटिव हो। और उसके बाद जो मम्मी ने सेके थे वो सीख चुके हैं, और बाकी के भी दही बल्ले जो बैटल बचा है वो मम्मी किसके अंदर डाल रही हैं, ऑयल के अंदर डाल रही है। इस टाइम पर प्रेजेंट में मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरी छोटी वाली सिस्टर है वो बाहर जा चुकी है। और बाकी तो हम बात भी कर रहे थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे साथ में, कि हाँ यार ये है, इसे कुछ नहीं आता है। मेरे लिए कह रही थी मेरी सिस्टर कि हाँ इसे कुछ नहीं आता, छोटे छोटे से वो बना दिए थे। मैंने कहा वो सब्जी के लिए बने हैं। और बाकी तो आप देख ही सकते हो कि मेरी मम्मी किस तरीके से बना रही हैं, वो अच्छा बनाती हैं, बेस्ट बनाती हैं। और आप लोग किस तरीके से ये दही बल्ले बनाते हो उसकी रेसिपी कमेंट में ज़रूर लिखिए, ज़रूर बताइए। बाकी के जो हमारा भी बैटल बचा हुआ है उसके भी हमारे जो बड़े हैं वो बनेंगे ये। और इसको जो हम जो सीख रहे हैं उनको भी हम अलट पलट के एकदम करारे करारे अच्छे से सेक लेंगे। उसके बाद हमारी सब्जी लग ना जाए इसलिए हमने जल्दी से सब्जी का ढक्कन खोला और उसके बाद उसे पलट रहे हैं जल्दी जल्दी से। मम्मी के हाथ देख रहे हो, एक हाथ में कड़छली है उसके लिए और इसको पलट रहे हैं। और देखते हैं क्या होता है आगे। अब उसके बाद जो ये तैयार है वो दही तैयार हो रहा है, किसके लिए, दही बल्लों में डालने के लिए। तो इसके बाद और जो ये जो चटनी बनेगी मीठी वाली, तो उसके लिए जो इमली है वो मैंने रात में ही गला दी थी। और जो अब है इनकी गुठलियाँ निकाल के मैं और उसके जो रेशे से होते हैं वो निकाल के रख रही हूँ ताकि जो हमारी जो चटनी है जब हम खाएं वो हमारे मुँह में ना आए, ये रेशे और गुठली। और आप देख सकते हो हमारे जो बड़े हैं वो
वो तैयार हो चुके हैं। दूसरी तरफ हमारी जो सब्जी है वो भी तैयार हो चुकी है। उसके बाद हमने चटनी बनाने के लिए पतीले के अंदर इमली रख दी है और उसके बाद दूसरी गैस पर पानी गर्म हो रहा है थोड़ा सा गुनगुना कर लेते हैं बड़े डालने के लिए। और इसके अंदर हमने गुड़ डालेंगे। ये बहुत से लोग चीनी से बनाते हैं, मुझे चीनी की जो चटनी होती है वो कम पसंद आती है। और यहाँ पर जो बड़े हैं वो एक एक करके हम पानी के अंदर डालेंगे। ये एक एक करके कि वो तुम्हारी मर्जी है कि ऐसे भी डाल लो, इकट्ठे डाल लो या एक एक करके डाल लो, ठीक है। तो मैंने थोड़े से बड़े इसके अंदर डाल दिए ताकि उसके अंदर अच्छे से जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर ले, और बाकी दोबारा से फिर इनको निकाल लेंगे, फिर और बड़े इसके अंदर डाल देंगे। तो हमने इतने बड़े डालकर इसको ढककर रख देंगे ये, ताकि इसके अंदर जो हमारे बड़े हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर ले ये अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर हम जो भी आपका नेक्स्ट प्रोसेस है वो बताएंगे कि किस तरीके से करना है। और हमारा जो ये चटनी के लिए ये गरम हो रहा है, तो इसको हमने थोड़ा सा स्लो फ्लेम में रखते हैं। इतना भी स्लो नहीं करते और इतना भी हाई नहीं कर रखते, मीडियम फ्लो रखते हैं, फ्लेम रखते हैं। और उसके बाद जो हमारी ये भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, इसको हम छान रहे थे, थोड़ा सा गर्म करके पतला हो जाता है। फिर उसके बाद छानने के बाद इसको दोबारा से गर्म करके रखेंगे। ये मैं तो इसी तरीके से चटनी बनाती हूँ, और आप किस तरीके से बनाते हो वो कमेंट में ज़रूर बताइए। और फिर बाद में वो क्या हो जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं। थोड़ी देर ठंडी करने के लिए रखोगे ना तो वो चटनी अपने आप गाढ़ी हो जाती है। तो इसको हमने दोबारा से गैस के ऊपर रख दिया है, गैस ऑन कर दिया। उसके बाद हम इसके अंदर कूटेंगे, गुड़ कूट के डालेंगे। ये तो हमने गुड़ निकाल लिया है और गुड़ कूट के डालेंगे। और आप चीनी डालते हो चटनी बनाने में या गुड़ डालते हो, आप ज़रूर बताइए। बहुत से लोग चीनी डालते हैं, बहुत से लोग गुड़ डालते हैं। मुझे गुड़ से पसंद है तो मैंने निकाल लिया है इसको कूटने के लिए। धनुकुटा से हम इसे कर देंगे, कचूमर निकाल देंगे, ताकि अगर हम डेले के डेले अगर ऐसे डालेंगे तो उसको पिघलने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैंने लिया है एक कागज़, सोच रही हूँ मैंने कि इसके ऊपर रखूँगी तो ये चिपचिपा सा हो जाएगा। एक न्यूज़पेपर ले लेती हूँ। तो न्यूज़पेपर लेने के लिए मैं इधर उधर भटक रही हूँ कि मेरे को कहीं न्यूज़पेपर मिल जाए घर में है, इसलिए भटकते हुए मेरे को एक न्यूज़पेपर मिल गया तो मैं न्यूज़पेपर लिया है। उसके बाद उसके अंदर मैंने धनकुटे से एक किसकी कुटाई कर दी है गुड़ की कुटाई कर दी है। तो गुड़ की कुटाई करने के बाद आप देख ही सकते हो कि उनको मैं अच्छे से कूट रही हूँ गुड़ को, ताकि जब मैं इसको किसके अंदर डालूँ, जो चटनी के लिए मैंने ये पानी तैयार किया है इमली वाला, उसके अंदर डालूँ तो वो अच्छे से ये क्या हो जाए, पिघल जाए। उसके बाद उसके अंदर किशमिश डलेगी, छुहारे डलते हैं। उसके लिए मम्मी ने क्या निकाल रही है, किशमिश, छुहारे और भी बहुत सारी चीज़ें निकाल रही हैं। तो इसके अंदर जो ये प्लेट है यहाँ पर खोल रहे हैं हम, पीछे बहुत टेप लगी हुई रहती है इसके अंदर और इतनी जल्दी से खुलता भी नहीं है। तो ये मेरी सिस्टर है वो खोल रही है बेचारी, एक हाथ से वीडियो बना रही है, दूसरे हाथ से खोल रही है। और यहाँ पर जो किशमिश का पैकेट है वो खुल चुका है, आप देख सकते हो ये किशमिश है। उसके बाद मम्मी मेरे को थोड़ी सी किशमिश दे रही है ताकि मैं किसके अंदर डाल सकूँ, चटनी के अंदर डाल सकूँ। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया है, कलर डाल दिया है। और ये हमारी किशमिश है। किशमिश को हम थोड़ी देर पानी में डाल लेते हैं और छुहारे को भी। और एक काम आप और कर सकते हो कि छुहारे और किशमिश को हम पहले से उसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद ये टमाटर जो प्याज है वो कट रहे हैं कोफ्ते बनने के लिए। जो हमने स्टार्टिंग में छोटे छोटे बड़े बनाए थे उसके हम कोफ्ते बना देते हैं। उसकी सब्जी भी बहुत लाजवाब बनती है, आप खाकर देखना, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है चावलों के साथ। आपको किसके साथ अच्छी लगे वो आप ट्राई कर सकते हो। तो वो बना लेते हैं। उसके बाद हमने प्याज डाली, प्याज को अच्छे से भूनेंगे जब तक वो रेडिश ना हो जाए। उसके बाद वही सेम प्रोसेस होता है इसके अंदर भी, जिसको बनाना नहीं आते या जिसने आज तक नहीं ट्राई करे दही बल्ले बनाते समय इनके कोफ्ते बनाने के, तो आप ट्राई कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगते हैं। मेरे कहने से एक बार ज़रूर बनाना और खाकर देखना और ज़रूर बताना कि आपको किस से अच्छे लगे, रोटी से अच्छे लगे या चावल से अच्छे लगे। फिर उसके बाद जो टमाटर है, टमाटर हमने डाल दिए हैं इसके अंदर और उसको अच्छे तरीके से भून रहे हैं। और आपको पता ही है कि मैं जो नमक है वो पहले से ही डाल देती हूँ ताकि जो टमाटर वो अच्छे से घुल जाए। उसके बाद इसमें हल्दी डाल दी है। हल्दी डालने के बाद इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, बड़े डाल देंगे, वही वाले जो हमने बनाए थे। तो बड़े हमने डाल दिए हैं। उसके बाद इसको अलट पलट के अच्छे से हम क्या कर लेंगे, इसको सेक लेंगे। सेक क्या कर लेंगे, इसको मिला लेते हैं अच्छे से। उसके बाद इसके अंदर आपको जो मसाला खाना है, जितना तेज हल्का जैसा भी मसाला खाना है वो आप इसके अंदर वो मसाला डाल सकते हो। तो मसाले जो भी आपको मसाले खाने वो आप मसाले डालकर इसको अच्छे से दोबारा से क्या कर सकते हो, मिला सकते हो। तो
इसको हम अलट पलट के ये मिला रहे हैं और उसके बाद इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे और उसके बाद इसको धीमी गैस पर उबलने देंगे जब तक कि जो पानी है वो कोफ्तों के अंदर ना चला जाए। और बहुत तेज़ गैस नहीं करनी, स्लो गैस पर इसको पकने दो। और जब तक ये थोड़े से गाढ़े भी हो जाते हैं तब तक उसे इस तरीके से ऐसे ही छोड़ दो पकने के लिए। और उसके बाद इसके अंदर आप सूखा धनिया डालना चाहते हो तो सूखा धनिया डाल दो, और जो हरी पत्ती वाला धनिया डालना चाहते हो तो हरी पत्ती वाला धनिया डाल दो। और आप अपने घर में ट्राई जरूर करना, बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं। तो ये दही के लिए तैयार हो रहा है। तो ये जीरा कि जो हम किस में डालकर खाएंगे, जो दही बल्ले हैं उसमें डालकर खाएंगे। तो इसके अंदर हमने दही बल्लों में ये डाल दिया और हल्का सा काला नमक हम डाल देते हैं। बाकी चीज़ों के जो मसाले हैं वो हम ऊपर से हम डाल देंगे। और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दिया है और धनिया डाल दिया है, धनिया डाल दिया। उसके बाद जो चावल है, चावल मैंने आपको बताया था कि मेरे को जो ये जो बड़े के जो कोफ्ते होते हैं उनके साथ चावलों के साथ अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बना रहे हैं चावल। तो चावलों के लिए मेरी मम्मी ने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है। उसके बाद इसके अंदर हम जो चावल हैं वो डाल देंगे। और यहाँ पर ये जो चप्पलें और ये सब पड़ी हुई हैं उसको मैं साइड में रखूँगी, देखना भी साइड में रख रही कि कोई इससे गिर ना जाए, इसलिए मैंने इसको साइड में रख दी है। और बाकी यहाँ पर पापा खड़े हैं मेरे और फिर मैं दोबारा से कमरे में गई हूँ। पता नहीं क्या करने के लिए गई थी, ये बात मुझे भी नहीं पता क्या करने के लिए गई हूँ मैं कमरे में। पर मैंने जो हमारा कैमरा था वो ऑन करके रखा था। मैंने कि चलो दिखाते हैं इसे भी मैं क्या क्या ऊट पटांग हरकतें अपने घर में करती रहती हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैं कैसी कैसी हरकतें अपने घर में करती हूँ। और आप भी अपने घर में कैसी इंजॉय करते हो, ऊपर नीचे कितना करते हो, वो कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे तो पता नहीं कितने चक्कर ऊपर नीचे लग जाते हैं और मैं पूरे घर में ऐसी ही घूमती रहती हूँ। और आप ज़रूर बताइए कि आप अपने घर में कैसे रहते हैं, कितनी मस्ती करते हो, कितने मजाक करते हो। और उसके बाद मैं पागलों की तरह ऐसी घूम रही हूँ घर में, कुछ काम नहीं कर रही टाइम पास कर रही हूँ फालतू का, और कुछ नहीं। यहाँ पर जो मम्मी है वो चावल है वो किसके अंदर डाल रही हैं, कुकर के अंदर डाल रही हैं। उसके बाद जो ये दही है, दही हमारा हमने दही बल्लों के लिए घर कुछ दही जमा लिया था, कुछ बाहर से मंगाया था। और उसके बाद हम अपनी जो थाली है वो तैयार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि एक जो हमारे बड़े हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। और उसके बाद एक कटोरी में हमने दाल रखी है, एक कटोरी में हमने भिंडी की सब्जी रखी है, एक कटोरी में हमने बड़े रखे हैं और एक कटोरी में हमने रखा है दही बूरा। और उसके बाद हमने रोटी बनाई है और क्या बना है, हमारे यहाँ चावल बने हैं। तो आप देख सकते हो कि ये आज की रेसिपी जो थी या हमने जो आज इंजॉय किया वो ये इंजॉय किया। और उसके बाद जो फाइनल हमने सोचा था दही बल्ले बनाने के लिए, तो दही बल्ले आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम बना रहे हैं। तो हमने जो बड़े हैं उनको पानी से निकाल कर निचोड़ कर अच्छे से इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद हमने जो चटनी है चटनी डाली है इसके अंदर। और उसके बाद आप देख सकते हो चटनी आपको और थोड़ी देर और रखोगे ना तो ये चटनी और गाढ़ी हो जाएगी और उतनी ही टेस्टी लगती है जितनी जितनी गाढ़ी होती चली जाती है ना। क्योंकि अभी ये थोड़ी सी गर्म भी है तो इसलिए थोड़ी सी पतली लग रही है, पर लेकिन जैसे जैसे टाइम हो जाता है वैसे वैसे ही गाढ़ी होती चली जाती है। अब इसके अंदर हम मसाले डाल रहे हैं ऊपर से, जो जो भी आपके घर में मसाले हैं, काला नमक हो, गोरा नमक हो, सफ़ेद और सेंधा नमक हो, वो आप डाल सकते हो। उसके बाद जितने भी आपके घर में मसाले हैं वो आप ट्राई कर सकते हो। मैगी मसाला भी डाल सकते हो, मैं मैगी मसाला भी डाल देती हूँ, उससे भी थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। तो आपके घर में जो भी मसाले हैं वो आप डाल सकते हो। पनीर मसाला डाल दो, छोला मसाला डाल दो, जो भी आपका मन है मसाला खाने का, जितना चटपटा आपको खाना है उतना चटपटा आप मसाले डालकर कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से खाते हो। तो ये सारे मसाले जो मेरे घर में हैं वो मैं डाल रही हूँ, वो आप देख सकते हो, है ना। ये मैगी मसाला है, मैं लेकर आई थी बाहर से तो मैं मैगी मसाला डाल रही हूँ, तो मैं मैगी मसाला भी डाल लेती हूँ। और मैं मोस्टली मैगी मसाला यूज़ करती हूँ पास्ता वास्ता बनाने में भी। और यहाँ पर दही है जो हमने बनाया था वो डाल रहे हैं ऊपर से और उसके बाद थोड़ी सी और लाल चटनी डाल देंगे ताकि और खाने में बहुत अच्छा लगे। और वाकई में ही खाने में ये इतने टेस्टी लग रहे थे, इतने टेस्टी लग रहे थे, एकदम बाहर जैसा वाला स्वाद आ रहा था, बहुत टेस्टी लग रहे थे खाने में। तो आप भी अपने घर में दही बल्ले ट्राई करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को देखते रहिए और दोस्तों को